श्रद्धेय महानुभावों, सत्यार्थ प्रकाश के क्रम में चर्चा चली थी। चर्चा के क्रम में बात आई थी कि सत्य की ओर जाने के लिए हमें प्रकाशित होने के लिए प्रकाशते प्रकाश, शब्दों के प्रकाश में आना होगा, शब्दों के आलोक में आना होगा। शब्दों के आलोक में आने के लिए व्याकरण पर चिंतन करना होगा। व्याकरण पर चिंतन करने के क्रम में, शब्दों के चिंतन करने के क्रम में हमें समझना होगा शब्दार्थ नित्य संबंध। शब्द अर्थ का संबंध नित्य है, अतः शब्द से हम अर्थ को अलग नहीं कर सकते, अर्थ को शब्द से अलग नहीं कर सकते। शब्द ब्रह्म है, अर्थ संसार है। इस संसार को भी समझना है और ब्रह्म को भी समझना है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जाना है और कुतर्क की दुनिया से बचना है। शास्त्रों की दुनिया में अवलोकन करके, चिंतन करके, मनन करके अपने भी काबिल बनना है और दूसरे को भी काबिल बनाना है। परिवार, समाज, राष्ट्र सबको ले करके चलना है। इस चलने की प्रक्रिया में साफ साफ बात कही जा रही है कि हमारी वाणी की शुद्धि व्याकरण कैसे करता है। तो व्याकरण करेगा सक्तुमीव तितौना पुनन्ते, मंत्र है और वह मंत्र ऋग्वेद का मंत्र है। और ऋग्वेद के मंत्र में जब हम विचार करते हैं तो उसमें 71वां सूक्त पर बात आती है। ये कहाँ पर है? तो हम दशम मंडल में जाते हैं और दशम मंडल के 71वां सूक्त पर विचार करते हैं तो सज्जान सूक्त है, जहाँ पर ज्ञान विज्ञान की बात कही गई है। सज्जान में सम उपसर्ग है, जा संजाने धातु है या उद्बोधने धातु है। समझाए ठीक ठीक प्रकार से किसी भी चीज़ को क्षीर वीर बन करके, निर्क्षीर विवेक हो करके, वीर माने कांत, कांतिपूर्वक अपने जीवन को सही तरीके से एकाग्र करके, समझ करके, बूझ करके, तब हम चिंतन करते हैं, चिंतन देते हैं, चिंतन लेते हैं और निर्णय करते और कराते हैं तो निश्चित रूप से हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र समृद्धि की ओर बढ़ता है। बिना चिंतन मनन के, बिना सोचे समझे जब हम बोलते हैं तब वह वाणी फूहर वाणी होती है। फूहर वाणी का प्रभाव फूहरापन पैदा करता है, जिससे एक दूसरे में दुराव और दुरापन की बात आ जाती है। इसलिए जहाँ शास्त्र कहता है कि जहाँ पर हम शरीर की शुद्धि करने के लिए जल का प्रयोग करते हैं, मन की शुद्धि करने के लिए सत्य का प्रयोग करते हैं, आत्मा की शुद्धि के लिए विद्या और तप का प्रयोग करते हैं, पूरे शरीर के अंदर प्राणायाम की क्रिया से दह्यन्ते धातु नाम यथा मला, जैसे धातुओं को शुद्ध करने के लिए हम अग्नि के छेदन भेदन की क्रिया के द्वारा देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्राणायाम की कला के द्वारा प्राण अपान व्यान इसको पवित्र करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और इसके बढ़ने के क्रम में जैसा कि मैंने आपसे कहा था, भूरग्नये प्राणायाम, प्राण की दुनिया में जाने के लिए, अपनी सत्ता को समझने के लिए, अग्नि की सत्ता को, बड़े बुजुर्गों की सत्ता को समझकर उनके मार्ग पर चलना। भोर वायु की सत्ता को समझकर और अपने दुनिया के अंदर जो व्यापक की भावना है, भोर वायव्य प्राणायाम, अपान की दुनिया है, व्यान की दुनिया है, स्वर स्वत्व सत्व को समझना और आदित्य अपने विचारों में बिखराव न आने देना, सूर्य की सत्ता को समझना। और इन सभी सत्ता को समझने के लिए शुद्धता की आवश्यकता, और शुद्धता की आवश्यकता के लिए शब्दों की दुनिया, और शब्दों की दुनिया में शब्द के उच्चारण की सत्ता और उच्चारण की शक्ति को समझने के लिए वाणी की शुद्धि कैसे? तो कहा कि भाई एक व्यक्ति जब सत्तू बनाने जाता है, दुर्धावा भक्ति, यानी वह जो भक्ति है, सत्तू बनाने की जो भक्ति है, भक्ति की जो शक्ति है, वह बड़ा दुर्भाव है, बड़ा कठिन है। एक व्यक्ति बड़ी श्रद्धा से अनाज को भूनता है, बड़ी श्रद्धा से उसको फिर पीसता है, बड़ी श्रद्धा से फिर चलनी के द्वारा उसको छानता है, छान छान करके 1 बार 2 बार 3 बार उसको बारीक बनाता है। और हम अनाजों में चाहे जो भी अनाज का भक्षण करते हों, वेद आदि शास्त्रों के आधार पर व्यक्ति के पूरे जीवन के लिए सत्तू का प्रयोग बड़ा ही पुनीत पवित्र प्रयोग है। घर में भी प्रयोग करें, बाहर में भी करें। और सत्तू के विधान में आयुर्वेद के अंदर बहुत सी बातें आती हैं। अतः उस सत्तू के सेवन के पहले जो लोग भी उस सत्तू का निर्माण करते हैं, बार बार चलनी में डालते हैं और बार बार उसको पतला करते हैं।
अतः उसको छानना, बारीक करना। जैसे हम जल को शुद्ध करने के लिए छानते हैं, जल को शुद्ध करने के लिए हम उसको उष्ण करते हैं, ठीक उसी प्रकार सत्तू को शुद्ध करने के लिए चालते हैं, छानते हैं, तब उसमें अत्यंत बारीकी आ जाती है, वो सुपाच्य हो जाता है, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया होता है। उसी प्रकार से वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने समझने के लिए व्याकरण की दुनिया में जाकर धातु, प्रत्यय, प्रकृति, सद्व्युत्पत्ति, समास, विभक्ति, कारक, इनका हृदयंगम करके, कैसे? तो तीत उना पुनंती, तीत उना चलनी की तरह, पुनंतः जैसे पवित्र करते हैं, चलनी जैसे पवित्र कर देते हैं, उसको शुद्ध कर देते हैं, बार बार बारीक कर देते हैं, और उस बारीकी के आधार पर पुनः हम सत्तू का निर्माण करते हैं। तीत उना चलनी की तरह क्या करते हैं? पुनः पवित्र करते हैं, पवन करते हैं, साफ करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो विद्वान लोग होते हैं, वो विद्वान लोग भी क्या करते हैं? तो वाचम, अपनी वाणी को वो भी पवित्र करते हैं, मनसा, अपने मन को, वाचम, अक्रत धीरा, धीर धारने, धीर पुरुष है, धैर्यशाली आदमी है, समझदार आदमी है, जो अपने जीवन को समझा। तीत उना पुनंतो यत मनसा, मन से अपने आप को समझता है, धीरा, धीर लोग, वाचम अक्रत, और क्रतु में लगाते हैं, कर्म में लगाते हैं, वाणी को कर्म में लगाते हैं, वाणी का व्यवहार करना चाहते हैं, तो वाणी को व्यवहार करने के लिए बड़ा सोचते हैं, समझते हैं, इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसके उच्चारण का अर्थ क्या होगा। शब्द में थोड़ा सा अंतर पड़ जाएगा तो उसके अर्थ में भी अंतर पड़ जाएगा। हम यदि स्थान बोलते हैं, अस्थान बोलते हैं, स्नान बोलते हैं, स्नान बोलते हैं, दोनों में अंतर पड़ जाएगा। स्थान में जैसे ही अ लगा देते हैं तो वह स्थान नहीं का बोध कराता है, स्नान में जैसे ही अ लगा देते हैं तो स्नान न नहाने का बोध कराता है। उसी प्रकार सकृत, असकृत, यानी कि शब्दों के अंदर थोड़ा सा उच्चारण के प्रयोग से, ह्रस्व दीर्घ के प्रयोग से अंतर हो जाता है। तो जो धीर पुरुष हैं, जो व्याकरण के मर्यादित व्यक्ति हैं, जो शास्त्र के मर्यादित व्यक्ति हैं, वो अपने कर्म को, अपने व्यवहार को, अपनी वाणी को वो हर प्रकार से तौल के, माप के, व्याकरण के आधार पर ले चलने का प्रयास करते हैं। जैसे एक छलनी से चाल करके सत्तू बनाने वाला व्यक्ति बड़ी बारीकी से सत्तू को बनाता है और तब वह प्रयोग करता है, उसी प्रकार से जीवन में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति वाणी पर संयम करता है, और वाणी पर संयम करने के बाद वह उसको व्यवहार में लाता है। इसलिए वेद मंत्र की बात जब आती है, जब हम इस पर चिंतन मनन करते हैं, चिंतन मनन करने की दुनिया में सक्तु इव तितौना पुनंत यत्र धीरा मनस वाचमकृत यत्र अत्रा सखाय सखायो जानन्ते, यत्र सखाय सख्यानि जानन्ते, सखा सखायो सखाय, और सख्यम सख्य सख्यानि, मित्रों के व्यवहार में सखा खे न सहित सखा, जो हमारे साथ चलते हैं, उठते बैठते हैं, कहता है कि जो इस प्रकार की प्रवृत्ति में भद्र, भद्र की बात आती है, भद्र ईसाम लक्ष्मी निहिताधिवाची, किस प्रकार से व्यक्ति अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं, कैसे भद्रता की ओर जाते हैं, कैसे उनका जीवन मंगलमय बन जाता है, और कैसे वो सखा का प्रयोग करते हैं। खे न सखा, ख कहते हैं इंद्रिय को, अपनी इंद्रियों को संयमित करके जो वाणी का प्रयोग करता है वो सखा है, और उसका प्रयोग सखा सखाय सखाया या सख्यम सख्य सख्यानी, पुस्तकलिंग में हम उस पर विश्वास करते हैं, और विश्वास के साथ कैसे आगे बढ़ते हैं, तो हमको व्याकरण को मित्र बना लेना है। जैसे चलनी के सहयोग से सत्तू का शुद्धिकरण है, उसी प्रकार वाणी के शुद्धिकरण के लिए चलनी को जैसे लेकर के हम शुद्ध करते हैं सत्तू को, वैसे वाणी को शुद्ध करने के लिए व्याकरण के हर प्रकार की विधा को समझकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तब कैसे मित्रता में हमारी समृद्धि हो जाती है,
और हमारी दुर्नीति खत्म होती है और मित्र से मित्र को कैसे जोड़ते हुए हम समृद्ध होते चले जाते हैं, इस पर हम लोग पुनः आगे विचार करेंगे। धन्यवाद।